हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांव का एक छोटा सा लड़का आरव अपने माता पिता के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। उसकी दुनिया खेतों और स्कूल के बीच घूमती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही बसता था। वह बचपन से ही तारों को निहारता और सोचता कि इंसान भी एक दिन इन तारों तक पहुंच सकता है। लेकिन गांव में यह एक मजाक था। उसके पिता चाहते थे कि वह खेती में उनकी मदद करे और उसकी माँ चाहती थी कि वह जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढे। मगर आरव के मन में एक ही सपना था, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना। स्कूल में उसके टीचर मिस्टर वर्मा एकमात्र व्यक्ति थे जो उसके सपनों को समझते थे। उन्होंने उसे कई किताबें दी और उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपनों की ओर बढ़े। लेकिन जब भी वह अपने दोस्तों को अपने सपनों के बारे में बताता, वे हंसकर उसे पागल कहते। एक दिन विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह आरव के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका था, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं थे। उसने अपने पिता से पैसे मांगे, मगर उन्होंने गुस्से में इनकार कर दिया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पुराने लोहे के टुकड़े, टूटी फूटी बैटरियां और कबाड़ से चीजें इकट्ठी की। दिन रात मेहनत करके उसने एक छोटा सा रोबोट बनाया जो आवाज से नियंत्रित होता था। प्रतियोगिता का दिन आया और जब आरव ने अपना मॉडल दिखाया तो लोग दंग रह गए। लेकिन तभी जजों ने कहा कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, क्योंकि उसके मॉडल में कुछ पार्ट्स मानकों के अनुरूप नहीं थे। यह सुनकर वह टूट गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। उसी रात निराश आरव गांव की नदी के पास बैठा था। तभी उसे आसमान में एक चमकती हुई चीज गिरती दिखाई दी। वह भागता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि एक अजीबोगरीब मशीन टूटी पड़ी थी। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पोशाक अजीब थी। क्या तुम ठीक है? आरव ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी मशीन नहीं। तुम कौन हो? आरव ने अपने बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे उसने विज्ञान प्रतियोगिता में हार का सामना किया। बूढ़े ने ध्यान से सुना और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। क्या तुम इसे सुधार सकते हो? उसने पूछा। आरव ने डिवाइस को गौर से देखा। उसमें कुछ तार ढीले थे। उसने थोड़ी देर में उसे ठीक कर दिया। बूढ़े ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन दुनिया तुम्हें अभी नहीं समझेगी। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह आरव में एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और गांव के पुराने रेडियो रिपेयरिंग की दुकान पर जाकर छोटे मोटे उपकरणों के बारे में सीखा। उसने इंटरनेट पर भी खोजबीन शुरू की और विज्ञान की गहराइयों में उतर गया। जल्द ही उसने एक नया आविष्कार किया, एक ऐसा डिवाइस जो बारिश के पानी को स्वच्छ करके पीने योग्य बना सकता था। उसने इसे विज्ञान मेले में प्रस्तुत किया और इस बार उसे अवार्ड मिला। पुरस्कार मिलने के बाद उसे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थान में दाखिला मिल गया। वहां उसने और भी आविष्कार किए। वर्षों बाद जब उसने अपने गांव में पहला विज्ञान केंद्र स्थापित किया, तो वही लोग जो उसे पागल कहते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। आरव ने साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।